Hello students, we are reading the story The Child. Till now we have read that there is a character Gangu in the story and the narrator. Gangu is a servant at narrator's home and one day he comes to narrator and he wants to resign from the job. And narrator is very surprised to listen this because he is very well behaved with his servants. So when narrator asks from Gangu that why he wants to leave his job, very politely Gangu said, the truth is that the woman who has been expelled from the widow's ashram, the same Gomti Devi. And he is not able to complete the sentence. यहाँ गंगू जो है वो अपनी बात पूरी नहीं करता है और वो कहना शुरू करता है कि वो वुमन जिसे कि विडो आश्रम से निकाल दिया गया है गोमती देवी. सो हेयर वी कैन से there is entrance of third character of the story, that is गोमती देवी. I asked impatiently. नरेटर जो है उन्होंने impatiently पूछा, yes, she has been expelled. So what? What has that to do with your job? हाँ, उसे निकाल दिया गया है, लेकिन उसका तुम्हारी जॉब से क्या लेना देना. It was as if Gangu had unloaded a heavy burden from his head. ऐसे लगा कि गंगू ने अपने सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो. By saying, I want to marry her बाबूजी. गंगू कहता है कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ. I looked at him with astonishment. Narrator looks at Gangu with surprise. Narrator हैरानी के साथ गंगू की तरफ देखते हैं. This illiterate and orthodox Brahmin, untouched by new ideas, is going to marry this shameless whore, whom no one would even let into their house. ये ऑर्थोडॉक्स और इलिटरेट ब्राह्मण जिसे कि नए विचारों का पता भी नहीं है, वो इसके साथ शादी करना चाहता है, जिसे कि ऐसी औरत जिसे कोई अपने घर में घुसने की भी इजाज़त नहीं देता. गोमती हैड क्रिएटेड ए स्टिर इन द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मोहल्ला. उनके मोहल्ले में गोमती देवी ने एक शांतिपूर्ण वातावरण जो है उसको खराब करके रखा हुआ था. शी हैड कम टू दिस विडोज आश्रम ए फ्यू ईयर्स अगो. वो इस विडोज आश्रम में कुछ साल पहले आई. द ऑफिशियल्स ऑफ द आश्रम हैड मैरिड हर ऑफ 3 times एंड ईच टाइम शी हैड लेफ्ट हर हस्बैंड एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू वीक्स और ए मंथ. आश्रम के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने गोमती देवी की शादी 3 बार कर दी और हर बार वो अपने हस्बैंड को छोड़कर 1 हफ्ते बाद या कुछ हफ्ते बाद और या फिर 1 महीने के बाद वापस आ जाती थी. सो मच सो दैट द सेक्रेटरी ऑफ द आश्रम हैड दिस टाइम एक्सपेल्ड हर. और इसीलिए आश्रम के सेक्रेटरी ने इस बार इसे आश्रम से निकाल दिया. एंड नाउ शी लिव्ड इन ए स्मॉल रूम इन द मोहल्ला and had become a source of fun for the mohalla's bad characters. और इसलिए वो मोहल्ले के एक छोटे से रूम में रह रही है और वहाँ मोहल्ले के जो बुरे कैरेक्टर के लोग हैं उनके लिए एक फन का सोर्स बनी हुई है. I was angered at Gangu's simplicity, but I also pitied him. Narrator says that he was angry when he heard about it. लेकिन गंगू पर उसे दया भी आ रही थी. The donkey could not find any other woman except this one to marry. क्या इसे कोई और औरत नहीं मिली शादी करने के लिए? When she had forsaken 3 men, how long would she stay with him? जब उसने पहले ही 3 आदमियों को छोड़ दिया है, तो वो इसके साथ कितने समय तक रुकेगी? Had he been a man of money, she might have stayed with him for 6 months or a year. अगर ये पैसे वाला व्यक्ति होता, तो शायद वो इसके साथ 6 महीने या 1 साल रुक जाती. ही स्टार्क ब्लाइंड. शी वोंट स्टे विद हिम इवन फॉर ए वीक. इसके साथ तो वो 1 हफ्ते भी नहीं रुकेगी. आई आस्क्ड हिम इन ए टोन ऑफ क्लियर वार्निंग. हियर नरेटर आस्क्स बाय गिविंग ए वार्निंग टू गंगू दैट डोंट यू नो द स्टोरीज ऑफ हर मिसडीड्स. कि क्या गोमती देवी के मिसडीड की कहानियाँ तुम्हें नहीं पता? गंगू स्पोक एज इफ ही हैड बीन एन आई विटनेस. गंगू ऐसे उत्तर देता है जैसे कि उसने सब कुछ आंखों से देखा है. दीज आर ऑल लाइज. ये सब झूठ है. पीपल हैव मैलिन हर फॉर नथिंग. लोगों ने उसे बिना बात के बदनाम कर रखा है. व्हाट डू यू मीन? हैजंट शी लेफ्ट 3 men? क्या मतलब तुम्हारा? क्या उसने 3 आदमियों को नहीं छोड़ा?
दे ड्रोव हर आउट, व्हाट कुड शी डू? उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो वो क्या करती? यू फूल, डज एनीवन कम फ्रॉम सो फार, spend thousands of rupees just to drive away women? The narrator says to Gangu, as a foolish person, you fool, does anyone, कि जिन लोगों ने उससे मैरिज की पहले वो इतनी दूर आए, उन्होंने हज़ारों रुपए खर्च किए, तो क्या इसके लिए कि वो उस औरत को निकाल दें घर से? Gangu, charged with emotion, replied, Hazur, no woman can stay where there is no love. अब इमोशनली गंगू आंसर देता है इस बात का, रिप्लाई करता है कि एक औरत वहाँ नहीं रुक सकती जहाँ लव नहीं है. ए वुमेन डजंट नीड जस्ट फूड एंड क्लोथिंग, शी नीड्स लव टू. दे मस्ट हैव थॉट दे हैड डन ए विडो ए ग्रेट फेवर बाय मैरिंग हर. और उन लोगों ने ऐसा सोचा जिन्होंने गोमती देवी से शादी की थी कि उन्होंने एक विडो के ऊपर एहसान किया है उसे मैरिज करके. दे मस्ट हैव एक्सपेक्टेड हर टू सरेंडर टू देम बॉडी एंड सोल. But to do that, one has first to surrender oneself, Hazur. That's it. Moreover, she is suffering from a sickness. She is sometimes possessed by spirit. Then she starts talking nonsense and falls unconscious. Here Gangu gives another reason. First he says that a woman needs love too. And secondly he says that she is possessed by a spirit. कि उसके ऊपर किसी भूत का असर है, किसी आत्मा का असर है, और इसीलिए वो कभी कभी नॉनसेंस बात करती है और बेहोश हो जाती है. एंड यू विल मैरी सच ए वुमेन, और तुम एक ऐसी औरत से शादी करोगे? नरेटर आस्क्ड. आई आस्क्ड, शेकिंग माई हेड इन डिसबिलीव, और अविश्वास के साथ नरेटर ने अपना सिर हिलाया. टेक इट फ्रॉम मी, यू विल रीप ए बिटर हार्वेस्ट. तुम एक कड़वी फसल जो है उसे काट रहे हो. गंगू shook his head like a martyr and said, गंगू ने अपना सिर हिलाया एक शहीद की तरह और कहा, बाबूजी, I believe it will end happily for me, God willing. मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए सब अच्छा होगा. Then you have decided finally, I asked firmly. नरेटर ने पूरी दृढ़ता के साथ पूछा कि इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है? Yes, हजूर. And गंगू answers, Yes, हजूर. Then I accept your resignation. तो मैं तुम्हारा इस्तीफ़ा स्वीकार करता हूँ. I'm not a prisoner of worn-out customs and orthodoxies, but to keep in my employment a man who was marrying a slut was really a risky proposition. Here narrator says that he is not a prisoner of worn-out customs and orthodoxies, but he doesn't want to keep a person in his service who is taking such kind of risk. Every now and then there would arise new complications and troubles. क्योंकि इस तरह का स्टेप लेने के बाद गंगू के साथ हर समय नए कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, नई परेशानियां आएंगी. द पुलिस वुड कम एंड कोर्ट केसेस, पुलिस भी आ सकती है, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं. देयर माइट इवन बी थेफ्ट्स. सो इट वॉज एडवाइजेबल टू कीप ऑफ दीज क्विकसेंड्स. तो यही सही रहेगा कि इन चीज़ों को दूर रखा जाए. Gangu, like a man hungry from deprivation, is leaping for a piece of bread, unmindful that it is a leftover, is dry and unfit to eat. Here narrator is saying that Gangu is like a hungry person. Gangu is compared with a man who is very hungry and he is leaping for a piece of bread and not thinking that that piece of bread is leftover, that is dry and that is not fit to eat. I thought it right to keep him out. तो नरेटर को लगा कि ये बेटर है कि उसे जाने दिया जाए. 5 months went by. 5 महीने गुजर गए. Gangu had married Gomti and he lived in a tiled roof shack in the same मोहल्ला. गंगू ने शादी कर ली थी गोमती देवी से और वहीं उसी मोहल्ला में वो रह रहे थे. Now he made his living by hawking चाट. अब वो एक चाट जो है वो बेचता था. Whenever I met him in the bazaar, I would inquire about his well-being, for I had become deeply interested in him. और जब कभी भी वो नरेटर को बाजार में मिल जाता तो नरेटर उससे पूछते उसकी वेलबींग के बारे में. एंड नरेटर वॉज बिकमिंग डीपली इंटरेस्टेड इन हिम, और अब नरेटर का उसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था.
His life was a testing ground for a social question. Not only social, a psychological one too. उसकी जो लाइफ थी, उसका जो जीवन था, वो एक तरह से टेस्ट था, एक सामाजिक प्रश्न का भी और साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी वहाँ था। सोशल क्वेश्चन ऐसे कि गोमती देवी से उसने शादी की और उस तरह की वुमेन जिसकी कि सोसाइटी में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, उसके साथ वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे रह रहा है। और सेकेंडली साइकोलॉजिकल इस वजह से टेस्टिंग थी कि गंगू जो है उसने इस तरह का डिसीज़न लिया तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी मेंटलिटी जो है वो किस तरह से वर्क कर रही थी, एंड हाउ ही इज़ थिंकिंग आफ्टर मैरिंग गोमती देवी. I was curious to know how this would end, and narrator was very curious that how all these things will end. कि ये मैरिज तो हो गई है बट इसका आगे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसके बारे में नरेटर को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है. आई ऑलवेज फाउंड गंगू इन ए हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. वेन एवर नरेटर गोज टू मार्केट एंड ही मीट्स गंगू ही फाइंड्स हिम हैप्पी. तो वो हमेशा गंगू को एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में देखता है. आई कुड क्लियरली सी on his face the sparkle and self-confidence that is the result of happiness and contentment in life. और हमेशा वो देखता है कि उसके चेहरे पर एक चमक है, एक आत्मसम्मान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है. और इस तरह का स्पार्कल और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो एक हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट, यानी जो पर्सन लाइफ में सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, उसी के चेहरे पर ऐसी चमक हो सकती है. His sale was no more than ₹1.50. And out of this, his earnings came to about 8 to 10 आनास. उसकी सेल जो है वो ₹1.50 यानी ₹1.50 से ज़्यादा नहीं होगी और उस अर्निंग में से ही उसे 8 से 10 आना मिलते हैं, बचते हैं. This was his livelihood, but it seemed blessed by God because there was not a trace of the shame and misfortune that is found among such people. On his face there was a look of self-assurance and joy that comes only to contented soul. तो उसके चेहरे पर जो सेल्फ एश्योरेंस था, आत्मविश्वास था, वो केवल एक संतुष्ट आत्मा जो है उसके चेहरे पर ही दिखाई दे सकता है.